Welcome to Kahani Se Seek YouTube channel. Please like, share and subscribe for more amazing videos. आज हम आपको एक क्रांतिकारी वीर के बारे में बताएंगे। शिवराम हरी राजगुरु का नाता भारत के महाराष्ट्र राज्य से था और इन्होंने इसी राज्य के एक साधारण से परिवार में सन 1908 में जन्म लिया था। महाराष्ट्र के पुणे शहर के जिस गांव में इनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम खेर था। इसी गांव में राजगुरु जी का बचपन बीता था। राजगुरु जी का ताल्लुक एक ब्राह्मण परिवार से था और इतिहास में मौजूदा जानकारी के अनुसार राजगुरु जी को इनकी मां पार्वती बाई और इनके बड़े भाई द्वारा पाला गया था। क्योंकि जब ये महज 6 वर्ष की आयु के थे तो उस वक्त इनके पिताजी हरि नारायण का देहांत हो गया था। अपने गांव के ही एक मराठी स्कूल में राजगुरु जी ने अपनी पढ़ाई की थी। कुछ सालों तक अपने गांव में रहने के बाद राजगुरु जी वाराणसी चले गए थे और वाराणसी में आकर इन्होंने विद्यानंद और संस्कृत विषय की पढ़ाई की थी। महज 15 वर्ष की आयु में राजगुरु जी को हिंदू धर्म के ग्रंथों का अच्छा खासा ज्ञान भी हो गया था और ये एक ज्ञानी व्यक्ति थे। कहा जाता है कि इन्होंने सिद्धांत कौमुदी संस्कृत की शब्द शास्त्र को बेहद ही कम समय में याद कर लिया था। जिस वक्त राजगुरु जी वाराणसी में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तभी इनकी मुलाकात हमारे देश के कुछ क्रांतिकारियों से हुई थी, जो हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने की लड़ाई लड़ रहे थे। इन क्रांतिकारियों से मिलने के बाद राजगुरु जी भी हमारे देश को आज़ाद करवाने के संघर्ष में लग गए और इन्होंने साल 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA को ज्वाइन कर लिया था। ये एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसको चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा बनाया गया था। HSRA का लक्ष्य केवल देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ था। इस एसोसिएशन के सदस्य के रूप में राजगुरु जी ने पंजाब, आगरा, लाहौर और कानपुर जैसे शहरों में जाकर वहां के लोगों को अपनी एसोसिएशन के साथ जोड़ने का कार्य किया था। वहीं काफी कम समय के अंदर ही राजगुरु जी भगत सिंह जी के काफी अच्छे मित्र भी बन गए थे और इन दोनों वीरों ने साथ मिलकर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ कई आंदोलन किए थे। सॉन्डर्स की हत्या में दोषी पाते हुए राजगुरु जी को साल 1931 में फांसी दी गई थी। इनके साथ सुखदेव जी और भगत सिंह जी को भी ये सजा दी गई थी। इस तरह से हमारे देश ने 23 मार्च के दिन अपने देश के 3 क्रांतिकारियों को खो दिया था। जिस समय राजगुरु जी को अंग्रेजों द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था उस समय इनकी आयु केवल 22 वर्ष की थी। राजगुरु जी और उनके साथियों को जब मौत की सजा दी गई थी तो इस सजा का विरोध हर किसी ने किया था। लोगों के इस विरोध से डरकर अंग्रेजों ने इन तीनों का अंतिम संस्कार चुपके से कर दिया था और इन तीनों वीरों की अस्थियों को सतलुज नदी में बहा दिया था। इस तरह राजगुरु ने अपने प्राण देश के लिए न्योछावर कर दिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।